कि प्रसंग इस तरीका का है कि ये को समय की बात देव सग मन में करें विचार, और घल मल सरकार चले ऐसे नहीं पड़ेगी पार। कैसे? अपनी अपनी सब जमावे सग बोले एक सार, कौन छोटो कौन बड़ो बनावो जबी पड़ेगी पार। चंदा सूरज राहु केतु मंगल और बुधवार, बृहस्पति शुक्र और शनि नौ मन में करें विचार। 9 देवतान के विवाद हो जाता है और वो इंद्र महाराज के पास में चले जाते हैं। इंद्र महाराज से जाकर के कहते हैं तो इंद्र महाराज कहता है कि मृतलोक में जाओ और वीर विक्रमादित्य राजा है वो तुम्हारा फैसला करेगा। तो सुरपट नाट गयो फटकार पड़े नहीं पार, मान गयो हार रुपयो कहीं दावो। हे मृतलोक में वीर विक्रमादित्य पास में जाओ, बाके घट में भक्ति भाव धर्म को न्याव साण सब जाने। बाकी देव दैत नर नार बात को माने, ऐसे सुन सुरपत के बैन पड़े नहीं चैन। मान के कहन चले उठ ध्याए, उज्जैन नगर में पास भूप के आए। सजनों, इंद्र महाराज की बात को सुन करके 9 देवता उज्जैन नगरी में आ जाते हैं और राजा से आकर के फरियाद रखते हैं कि महाराज हमारा फैसला करो। तो अब वीर विक्रमादित्य राजा फैसला करता है। 9 देवताओं को 9 तरीका का सिंहासन बनाता है। किस तरीका से फैसला करता है सजनों? कैसे करता है मेरे भैया? रे 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 राजा ने कहो धर्म को न्याव खोलो दरा सहायो। कैसे? ओ मैं पहला मैं वो छोटो साने देवा बतलायो। रे 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 राजा ने करो धर्म को न्याव खोल दरसायो। रे मैं पहला मैं वो छोटो साने राजा ने करो धर्म को न्याय खोल दर्शायो, महफिल में छोटो शनि देव बतायो। तो देखो किस तरीका से फैसला किया। 9 देवताओं को 9 तरीका का सिंहासन बना दिया, बैठने की अनुमति दे दी और कह दिया कि जा सबसे छोटा सिंहासन और कम कीमत का सिंहासन है वो ही सबसे छोटा देवता है। तो देखो किस तरीका से सिंहासन बनाए सजनों, बता दे भैया। और कोई को सोनो कोई कुर चांदी कोई कुर पीतल का से। कैसे भैया? और कोई कुर सोनो कोई कुर चांदी कोई कुर पीतल का से। कैसे भैया? और कोई कुर तामो कोई को रांगो झूठ नहीं है साचे। कैसे भैया? और कोई को अब रखसी सालो कोई गुरु आवे हासे। कैसे भैया? और छोटो आसन शनि देव को एकदम बैठी गासी। कैसे भैया? अरे कहो घो शनि देव नाराज मेरी बात सुनो रे महाराज करो या काई। कैसे भैया? और मेरो आसन सबसे छोटो शर्म के को आई। कैसे भैया? और एक में पर्वत को कर दऊं राई, जे पे चल जा मेरो ढैया। कैसे भैया? और एक बाकी सपा डूबे दऊं नैया। कैसे भैया? और एक दिन मैंने वन में भेजे राम लखन दोनों भैया। कैसे भैया? और
और तेने राजा सुन्यो होय गो रावण बाणा धारे भैया भैया और मैंने चौपटवा करुआ दैवा की लंका सारी कैसे भैया और एक दिन बैठो हरी चांद पे कला देख तुम्हारी कैसे भैया और भंगी के घर जल भरवा दियो माया लुट गई सारी कैसे भैया और राजा तेरो न्याव आज भर बैठो छाती में कैसे भैया और 2 दिन पीछे मैं दिखूं तो बाती बाती में कैसे भैया और 2 दिन पीछे मैं दिखूं तो बाती बाती में रे ओ मैं फिर मैं वो छोटो साले देवो बतायो रे राजा न करो धर्म को न्याव खोल दरा सायो रे मैं वो छोटो साले देवो बतायो के कोई को सोनो कोई को चांदी कोई को पीतल कांसी अरे कोई को तामो कोई को रांगो झूठ नहीं है साची कोई को अब्रक शीशा लोहा कोई को आवे हांसी छोटो आसन शनि देव को एकदम बैठी गांसी होगो शनि देव नाराज मेरी बात सुनो महाराज करो या काईर मेरो आसन सबसे छोटो शर्म किसा को आई मैं पर्वत को कर दूं राई जे पे चल जाए मेरो ढैया बाकी सपा डुबे दूं नैया और एक दिन मैंने वन में भेजे राम लखन दोनों भैया तेने राजा सुने होगो वा रावण बाणा धारी मैंने चौपट वहां करवा दी बाकी लंका सारी अरे एक दिन बैठे हरिचंद पे कला देख तुम हरी भंगी के घर जल भरवा दियो माया लुट गई सारी ओ राजा तेरो न्याव आज भर बैठे छाती में 2 दिन पीछे ठीक पड़ेगा और मैं तो बाती बाती में दिखूंगा इतनी बात को सुन करके और राजा कुछ नहीं कहता है बाकी के देवता अपने अपने स्थान को चले जाते हैं और शनि देव नाराज हो जाता है राजा से क्या कहता है सजनो क्या कहता है मेरे भैया आहेर 2 दिन पीछे ठीक पड़ेगो मैं तो भारो खोटो रे कैसे आसन काये को लगा जो मेरो छोटो रे 2 दिन पीछे ठीक पड़ेगो मैं तो बारो छोटो रे आसन काये को लगायो मेरो छोटो रे 2 दिन पीछे ठीक पड़ेगो मैं तो बारो छोटो रे आसन काये को लगायो मेरो छोटो रे 2 दिन पीछे ठीक पड़ेगो मैं तो भारो खोटो रे आसन काये को लगायो मेरो छोटो रे फिर भी राजा कुछ नहीं कहता है तो देखो अब शनि देव नाराज हो जाता है राजा से कह देता है कि एक समय ऐसा आएगा मैं तुझे बाती बाती में दिखूंगा इस तरीका से बात कह करके अपने लोग को चला जाता है किस तरीका से जाता है सजनो कैसे जाता है मेरे भैया और राजा से रखे चालो तेन कर लियो खोटो काम कैसे भैया और राजा से रखे चालो तेन कर लियो खोटो काम कैसे भैया और शनि देव नाराज भुजरवा गयो आपके धाम कैसे भैया और बैठो बैठो शनि देव मन में अनुमान लगावे कैसे भैया और या राजा से मेरो बदलो के सिर लियो जावे भैया और कछु दिना के पीछे बिन गोरे बारी वो पारी कर लई घोड़ा पे असवारी कैसे भैया और जा पहुंचो जैन नगर में लीला रच दई बारी भैया और एक घोड़ो सूरज सामे दमके चेरो चंद्रमा सो चमके कैसे भैया और ऐसी चाल चल झगड़े में जैसे धरती धमके कैसे भैया और एक
देखवा के सुंदर शोभा भारी देखे नगरी का नर नारी। कैसे भैया और राजा पूछ या घोड़ा को बोलो बतावो पारी। कैसे भैया बोलो बतावो पहाड़े खेला मैं वो छोटो साने देव बतलायो रे 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 राजा ने करो तारा मैं को न्यावे फूल दरसायो रे मैं खेला मैं वो छोटो साने देव राजा से खेचा लो तेने कर लियो खोटो काम। शनिदेव नाराज हो गयो आपके धाम। बैठे बैठे शनिदेव मन में अनुमान लगावे या राजा सुमेरो बदलो कैसे लियो जावे। तो कछु दिना के पीछे माया के 3 घोड़ा बना करके उज्जैन नगरी में बेचने के लिए आ जाता है। सारी उज्जैन नगरी घोड़ान को देख के बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि आज तक ऐसे घोड़ा नहीं देखे। राजा के पास में सूचना भिजवाते हैं। राजा भी भग के आता है, घोड़ान को देख करके वो भी चक्कर खा जाता है। आगा पीछा से देखता है तो शनिदेव व्यापारी के भेष में राजा से क्या कहता है सजनो? क्या कहता है मेरे भैया? अरे नटे व्यापारी राजा से रे, नटे व्यापारी राजा से कैसे भैया और मेरो आसवे अमोल चाल कहीं रखे पाछा से। कैसे भैया अरे पेच हम तेरो नहीं खावे रे, पेच हम तेरो नहीं खावे। कैसे भैया और रुपया लगे अमोल आसवे कहीं बात न सुई आवे। कैसे भैया अरे लगे अकियन गिनती की मोहर, लगे अकियन गिनती की मोहर। कैसे भैया तुम परखो तेरी रानी परखो कोई बुला ले। और कैसे भैया और वो से ज्यादा कौन व्यापारी और जमाना में। कैसे भैया तू कितना ले लूट माल मेरे भरो खजाना में। कैसे भैया अरे माल मेरे भरो खजाना में। ओ मैं खेला मैं वो छोटो साने देव बतलायो रे 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 राजा ने करो तारा मैं को न्यावे फूल दरसायो रे मैं खेला मैं वो छोटो साने देव नटे व्यापारी राजा से, नटे व्यापारी राजा से मेरो अस्प अमोल चाल का नरखे पाछा से। पेचिया में तेरो नहीं खावे। अरे रुपया लगे अमोल अस्प कहीं बातन सुआवे लगे कि अनगणती की मोहर। तुम परखो तेरी रानी परखो कोई बुला ले। और के बोला परखबा की ओड़ी से तो सारा संसार में से जो ज्यादा से ज्यादा परखिए बा बुला ले। इतनी बात को सुन करके राजा कहता है कि मुझ से ज्यादा कौन व्यापारी और जमाना में तू कितना ले ले नोट माल मेरे भरो खजाना में। व्यापारी कहता है कि भैया एक बात बता, माल की तेरे पास में कमी नहीं है तो मैं भी घोड़ा बेचने के लिए आया हूँ। लेकिन घोड़ा बेचने से पहले सुन ले, तय पट्टी करने के बाद में बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। अरे सौदा तय करने से पहले भजा के नचा के अच्छी तरीका से परीक्षण कर सकता है। राजा के भी ये बात जज जाती है। और इधर को शनिदेव है जो व्यापारी के भेष में वीर विक्रमादित्य राजा को किस तरीका से लगाम पकड़ाते हैं घोड़ा की सजनो। कैसे पकड़ाता है मेरे भैया? अरे पकड़ ले पूरो कर ले काम भूप हाथन में पकड़ लगाम। कैसे भैया अरे पकड़ ले पूरो कर ले काम भूप हाथन में पकड़ लगाम। चीज मन चाहिए आई घर पे। कैसे भैया राजी हो तो चिंड्यो भूप जब बा घोड़ा ऊपर खे। कैसे भैया अरे के घोड़ो चले गजब की चाल कतई वक लगन तन के हाल। कैसे भैया और सब नगरी
किर ठाडी ठाडी दुनिया देखे ख्याल भैया सर 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 चले बचे अब करम दीत हुयो कंपान कैसे भैया और एकदम झटको दियो सनीन घोड़ा उड्यो अदर आसमान कैसे भैया और राजा सोच कर दिल अंदर कैसे जान बचेगी आज कैसे भैया और या घोड़ा तो ऐसे चाल जैसे चले हवाई जहाज भैया और एक वन कुजोर दो वन कुजोर तीजा वन में पहुंचो जाए कैसे भैया और चौथा वन को पीछे छोड़ो घोड़ा गयो समंदर पार कैसे भैया और घोड़ा खागो कला गगन में लीला खागो कला गगन में राजा गिरो धरन को सिखाए कैसे भैया और ऐसी चोट लगी रे काया के बिल्कुल हिलो चलो नहीं जाए कैसे भैया और पेड़ो पेड़ो बिल्लावे राजा हो आस निराश कैसे भैया और किसा करो भगवान बनी में अज के सतावे प्यास भैया अरे के माया पहुंचो एक के वाड़ो जे पानी को झारो भैया और मोकू पानी पात जैसे गुण मानू थारो भैया गुण मानू थारो रे पहला मैं ओ छोटो साने देव बतलायो रे 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 राजा ने करो धर्म को न्यावे को दरसायो रे मैं पहला मैं ओ छोटो साने देव बतलायो ये पकड़ ले पूरो कर ले काम भूप हाथन में पकड़ लगा हम चीज मनसाई आई घर पे अरे राजी हो तो चिड़ियो भूप जब्बा घोड़ा को परखे घोड़ो चलेगा जब की चाल कतईवा का लगे न तन के हाल सब नगरी की ठाडी ठाडी दुनिया देखे ख्याल सर 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 चले बछेरा विक्रमदीत होयो कंपान अरे एकदम झटको दियो सनी ने घोड़ा उड़ियो अदर आसमान राजा सोच करे दिल अंदर कैसे जान बचेगी आज रिया घोड़ा तो ऐसे चले जैसे चले हवाई जहाज अरे एक बन कूदो दो बन कूदो तीजा बन में पहुंचो जार चौथा बन को पीछे छोड़ दियो घोड़ा गयो समंदर पार आसमान में जब लीला घोड़ा जाता है समंदर पार हो जाता है तो वो घोड़ा गला खा जाता है राजा पृथ्वी पे गिर जाता है पृथ्वी पे गिरता है तो वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 350 करोड़ रोम रहती हैं तो 350 करोड़ रोमों में से पसीना आ जाता है राजा घबरा जाता है और पिछली याददाश्ती खत्म हो जाती है और उसको एक ही याददाश्ती रह जाती है कि हे भगवान अरे जो हो रहा है वो तो बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन मुझे कोई बियाबान जंगल में पानी पिलाने वाला भेज दे तो देखो हरि की माया उसी रास्ते से एक ग्वाल पानी का गंगा सागर लेकर के अपनी मवेशी के पास में जाता है राजा के नजर पड़ जाता है राजा झाला दे के बुलाता है भैया मुझे पानी पिला दे तो ग्वाल उसकी सेवा करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक माया ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे ऋषि भी देख करके ऐसे भ्रमित हो जाते हैं राजा के पास में सारे आभूषण सोना के चांदी के अरे हीरा पन्ना ज्वारात अलग अलग तरीके के आभूषण थे उनको देख करके वो ग्वाल है जो भरमा जाता है और कहता है कि भैया ये आभूषणों में से सबसे छोटा आभूषण मुझे दे दे और तू पानी पी ले मरने वाला सब कुछ करने के लिए तैयार होता है राजा कहता है कि तू खेगो वो मिल जाएगा ग्वाल कहता है कि मुझे सोना की अंगूठी दे दे तो मैं पानी पाई दूंगा तो ग्वाल किस तरीका से राजा से सोना की अंगूठी मांगता है सजनो कैसे मांगता है मेरे भैया आहेर ठाडो देख छरवाड़ो पड़ गोर ध्यान अंगूठी को कैसे फैला खोल खता जब पानी पी जो ठूठी को ठाडो देख छरवाड़ो पर गोरे जाने अंगूठी को पहला खून खता जब पानी पी जो ठूठी को ठाडो देख छरवाड़ो पर गोरे जाने अंगूठी को
खोल गता जब पाड़े पे जो टूटे को ठाडो देख के छरवाड़े पड़ गो रे ध्यान अंगूठी को और फैला खोल घेता जब पानी पी जो ठूंठी को सजनो वो ग्वाल को अंगूठी दे देता है पानी पिलाने के लिए तैयार हो जाता है तो और ग्वाल वाला आ जाते हैं ग्वाल का हाथ पकड़ ले कहते हैं कि भैया तू इसे पानी नहीं पिलाएगा ग्वाल कहता है भैया मुझे तो यहाँ पैसा दिया है अंगूठी दिए सोना की बोल तो दिया होगा हमको तो कछु को दियो हम यहाँ को भिखारी बनाऊंगा और उसके बाद में पानी पिलाऊंगा इतनी बात को सुन करके राजा बिल्कुल घबरा जाता है और किस तरीका से ग्वालन के हाथ जोड़ता है क्या कहता है सजनो क्या कहता है मेरे भैया अरे रे रे राजा थारा रा थारा रा थारा वे बेचोना जी खावे कैसे ओ बेहाड़ा में वो मोकू तो पहाड़े वो घोड़ा पे लावे रे 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 राजो थारा रो थारा वे बेचोना खावे रे रे आड़ा में वो पहाड़े वो घोड़ा पे लावे इस तरीका से राजा रोता है रोदन मचाता है तो और ग्वाल आ जाते हैं कहते हैं कि रोने से कोई फायदा नहीं है तेरा पूरा श्रृंगार को उतार के हमको दे दे और उसके बाद में पानी पिलाएंगे तेरे प्राणों को नहीं लेंगे तेरे प्राणों की भिक्षा हम दे देंगे तो राजा घबरा जाता है और देखो हरि की माया और शनिदेव की साढ़े साथी किस तरीका से चालू होती है और राजा पलमई भिखारी किस तरीका से बनता सजनो कैसे बनता है मेरे भैया और कैसो संकट आगो देखो शनिदेव की माया कैसे भैया और केसोर संकट आगोर छोरा सुनी देव की माया कैसे भैया और पहला जेवर लूटिया बिन्ने पीछे नीर पिलाया कैसे भैया अरे कहोगा ग्वाल बाल महा भेड़ा जब राजा के दिया रे रग देड़ा कैसे भैया अरे गया चोर प्यो भूप से रगड़ा कैसे भैया और कोई ने सिर को ताजे उतारो कोई ने खोलो कपड़ा भैया बाल बाल तो घना मटा राजा को इकलो बोट कैसे भैया और तन कर कपड़ा लुट कर खाली छोड़ी एक लकोट कैसे भैया अरे पानी पी के प्यास बुझाई जब कछु तो न मेरे सकती आई भैया और अब क्यों मारो मुकुर आगे बढ़ जावा जो भाई भैया अरे के होले धीरे चलो या गाड़ी आयुष्वर की लीला न्याणे कैसे भैया और धन धन भे माता भाई रे लेखन गिर लिखवाड़ी सरदी पड़े गजब को जाडो भैया और एक सेठ की जार बगल मेरे राजा होगो ठाडो भैया अरे कपड़ को साहूकार पुर ध्यान कैसे भैया और घासू आयो फाकू जाए को कौन को है मेहमान कैसे भैया और दिशा पलेटो खागी में दुनिया में ही डोलू भट गयो भैया और धरती मान झेलियो में तो आसमान को पटियो भैया होया हाल बेहाल दया जब साहूकार को आई कैसे भैया और बाले भूखे भजाले रे बाकू रोटी लिया रखताई भैया और रोटी लिया रखताई क्या होता है सजनों कि कैसा संकट आगो देखो शनिदेव की माया और पहला जेवर लूटा बिन पीछे नीर अरे होगा ग्वाल बाल माँ भेड़ा जब राजा के दिया रख देड़ा 6 रुपये भूख से रगड़ा कोई ने सिर को ताज उतार लिया कोई ने खोल लिया कपड़ा अरे ग्वाल बाल तो घना मटा राजा को एक लोबोट तन का कपड़ा लुटका खाली छोड़िए के लंगोट बाबा जी बन जाता है
प्राणों की भिक्षा मिल जाती है। रोता रोता एक नगरी में पहुंच जाता है। नगरी में एक नगर से बाहर एक दुकान थी, उसके पास में जाके और बैठ जाता है। घाट पे जाके बैठता है तो वो सेठ की बहुत कम बिक्री होती थी, क्योंकि वो नगर से थोड़ी दूर दुकान थी। तो सजनों उस दिन ज्यादा बिक्री हुई। सेठ का माल 5 बजे तक प्रतिदिन नहीं बीतता था, वो दिन के 2 बजे ही बीत गया। जब दिन के 2 बजे माल खत्म हो जाता है तो सेठ मन में विचार करता है कि आज तो प्रभु की कछु अच्छी कृपा है। इधर उधर को देखता है, भिखारी को देख के समझ जाता है कि यह भिखारी की चमत्कारी हो सके। जार पूछेगा बाबा तू कहां से आयो, खाकू जाएगो? तो बाबो खेग में तो धरती माता को जेले और आसमान को पिटक्यो, मेरा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। इतनी बात को सुन करके वो सेठ कहता है कि बाबा तेरो कोई नहीं है तो मैं तेरो धनी हूं, आज से रोजीना तुझे तनख्वाह मिलेगी। अरे अच्छा कपड़ा फेरने को मिलेगा और खाने को खटरस व्यंजन मिलेंगे और घर से बाहर नहीं जाएगा, भिखारी बन के नहीं रहेगा, तू सेठ बन के मेरे घर में रहेगा। इतनी बात जब कहता है तो शनि लोक में शनि देव कहता है कि मैं भी देख लूंगा तब कितने दिन सेठ बनाएंगे जेगू। तो सजनों इधर को वो सेठ है जो भिखारी को साथ ले जाता है, दुकान को बंद कर देता है, सेठानी से जाके सारी बात कह देता है। अब सेठानी उसको बढ़िया खाना खिलाती है, स्नान करवा देती है और बढ़िया कपड़ा फेराकने के बाद में कमरा में सुआ देते हैं। तो जिस कमरा में वो भिखारी के रूप में सोता है उस कमरे में सेठ की एक 9 लाख रुपए की सीता रानी खूंटी के लटक रही थी। अब भिखारी मन में विचार करता है कि मेरा दिन कड़ला चल रहा है, मीठा चल रहा है, या सीता रानी को कोई और ले जाएगा और मेरा नाम लिख जाएगा, चलो आप अंदर से आगड़ बंद कर लिया। जैसे ही आगड़ बंद करता है तो शनि कहता है शनि लोक में कि या तो ये एक ही दरवाजा है, अगर तू 7 कोट फिरवा देने कोटड़ी के चारों मेर तो भी सुबह तेरो नाव लगेगा और अब माल खाए जो सुबह डंडांसु निकलेगा। तो देखो किस तरीका से प्रसंग आगे बढ़ता है सजनों। कैसे बढ़ता मेरे भैया? अरे कले गो सेठ विदेशी गुलारे अब तुरे सिकरिया हमारे भैया। अरे कले गो सेठ विदेशी गुलारे अब तू सिकरिया मारे निर्भय संग बली दो खारे भैया। अरे के तू कभी घर में ते जाए जो थारे में दे दूंगो खरी मजूरी भैया। और दुनिया मेरे क्यों डोले हो जाए तेरी उम्र पूरी भैया। अरे कबोली बढ़िया से घरवाड़ी आए तुर खासुर लियायो भैया। अरे कबोली बढ़िया से घरवाड़ी रे आए तू खासुर लियायो भैया। और तन पे नहीं है तारा बेचारा की काया कतई उगाड़ी भैया। अरे एक साची बात बताओ कंथ या मजदूर है कि कोई संत भैया। और वो भूखाई पतो न रे आए कोई इंसान भैया। और आज घाट पे मिल गो जैसे बढ़िया चली दुकान भैया। अरे मेरे देख देख मन भायो जैसे मैं आकुर ले आयो भैया। अरे सेवा छी कर जो भर जो या की आत्मा भैया। अरे जैसे भोली तो कारे गो परमात्मा भैया। और आज काल का या दुनिया में चोर संगा डोले भैया। और मैं दिखाऊं धोखो कर जाए ढोला सेठानी रे जो बोले भैया। सेठाने जो बोले रे बेहानो में ओ को पाड़े ओ कोड़े पे लावे रे रागो पारारो तारारो तारावे के चला खावे रे बेहानो में ओ को पाड़े ओ कोड़े पे लावे। किले को सेठ विदेशी को घर पे लारे अब तू ऐसे गिरा जा मारे निर्भय चंग वलीदा खारे तू कभी घर में जा जो थारे। अरे मैं दे दूंगा खरी मजूरी दुनिया में क्यों डोले हो जाए तेरी उम्र पूरी। बोली बढ़िया से घरवाड़ी। अरे
यार तू खांसू ले आयो हाड़ी तन पे नहीं है तार बेचारा काया कतई ओ गाड़ी के साची बात बता दे कंथ। अरे या मजदूर है कि कोई संत कि यह बात को मोगू ठीक कर मैं तो कोई अच्छो इंसान जानू। आज घाट पे मिल गो जैसे मेरी बढ़िया दुकान चली मेरे देख देख मन भाई और मैं आकू ले आयो तू तो सेवा कर दे अच्छी भर दया की आत्मार जैसे भली तो करेगो परो महात्मा तो सेठानी पतिव्रता थी पति की आज्ञा का पालन करके अच्छी सेवा करती है। भोजन पानी खिलाने के बाद में उसको कमरा में सुला देती है कमरा में सुआती है और वो सीता रानी को देख करके और आगड़ लगाता है। सुबह होता है शनिदेव माया से सीता रानी को गायब कर देता है। सेठानी कमरे में जाती है और अपनी सीता रानी नहीं मिलती है तो एकदम से आग बबूला हो जाती है। किस तरीका से आग बबूला होती है सजनों बता दे भैया। और भोजन पानी खिला सेठ ने बिस्तर दियो लगाए भैया और आर्यो थक्यो सपर कर मार्यो सोगो पैर पसारे भैया अरे के आगे सुनो श्रोता पानी है घूटी कर सीतो रानी भैया अरे कया में रती नहीं है झूठी भैया और सेठानी की सीता रानी सपा निकल गई खूटी भैया अरे कभी तीर न सवेरो होगा और भयो फेर को तड़को भैया और जर जीवर को पाय और लागो सेठानी के धड़को याग भीतर कर दियो भैया अरे ढोला खाए जीवर मेरो भैया और दोनों घर का बा कमरा में करता डोले हीरो भैया अरे कदम परदेसी जार जगा जो बैठो जा खांसुर आयो भैया अरे कमारा घर में मचरो सुअर तू तो है चोरन कोई चोर भैया और तू डाका दे तो डोले अब काई कुसू तो भैया अरे कदम दिन पूतो भैया बाजी से ने जागे तो यख जो पगड़ा के भैया और राजी से ने जागे तो यख जो पगड़ा के झूठो भोजन पानी खिला सेठ ने बिस्तर दिया लगाए हरियो थक्यो सफर के मारियो सोगो पैर पसार आगे सुनो श्रोता पानी घूटी के सीता रानी या मरती नहीं है झूठी सेठानी की सीता रानी सपा निकल की खूटी। अरे बीती रहने सवेरा होगो भयो फेर को तड़को जरजेवर को पायो लाग्यो सेठानी के धड़को या के भी ने कर दियो कड़को ढोला खाए जेवर मेरो और दोनों घर का कमरा में करता डोले जब परदेसी जार जगायो बैठो हो जा खांसू आयो अरे मारा घर में मचरो सुअर तू तो है चोरन को चोर रात तू डाका दे तो डोला अब काई को सूतो और झूठे लेवे नींद ए पूतो अरे राजी से न जागे तो दियो बगड़ा के जूतो दोनों घर का लड़े लिपट का आगा पीछा कुरिया की कर जब खबर भिजवाई दियो राजा को 9 लाख रुपए की सीता रानी के मारे हरे कोई को जोर आ जाए अरे सेठानी की चलवा की बस की कोई पड़वाओ डोकम डोका चालू कर देती है दोनों घर का पीटते हैं बुरी बात की चर्चा सजनों जल्दी फैल जाती है थोड़ा कम और अच्छी बात की चर्चा धीरे धीरे बढ़ती है। आड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं आड़ोसी पड़ोसी पूछते हैं भाई बात क्या है अरे बोले बात यह है कि हमारा घर में यान ताड़ो तोड़ और सीता रानी को चोराने जाने खा लेगो तो आड़ोसी पड़ोसी भी पीटते हैं। किस तरीका से पीटते हैं सजनों बता दे भैया। और सब दुनिया बतलावे यान हार छुरायो गंडो भैया सब दुनिया बतलावे यान हार छुरायो गंडो या के त्यो साड़ा के डंडो भैया सुई धाका खातर डोले कोई ऊपर मंडो भैया अरे देवो जोर जोर से धक्को या को करो जाप तो पक्को भैया हमने जाड़ी सीधो साधो या है चोर उचको भैया
दे धाका परदेसी को काटो घर से बाहर लेगा राजा के दरबार डाको डालो मारी और सुनो सरकार करो जोर से अल्लाह भेड़ो होगो सारो गाँव राजा पूछे थमने आको किसा लगायो अरे कजान घर में करो कबाड़ो आगो खोल तोड़ दियो ताड़ो कछ करो उपाय भूप परदेसी चोर हमारो अरे देखो किस्मत आगी खोटी झूठो लागर बाको नाम राजा परदेसी का हाथ कटाया हाथ कटाया पावे में ओ गो पानी ओ को तेरा रे राजो तारा रो खावे पे चलो खावे रे हाड़ा में ओ गो पानी ओ को तेरा सब दुनिया बतलावा या न हार सरायो गंडो अरे या के देसाड़ा के डंडो और जेसुई धक्का खातो डोले है कोई ऊपर मंडो वो जोर जोर से धक्को या को करो जाप तो पक्को हमने जानी सीधो साधो या है चोर ओ चक्को अरे दे दे धक्का परदेसी को काटो घर से बाहर लेगा राजा के दरबार या न डाको डालो मारिया रसनो सरकार अरे जोर से हल्लो भेड़ा होगा सारा गांव अरे राजा पूछे थमने आपको किसा लगायो नाम के महाराज या ने घर में कर दियो कबाड़ो आगड़ खोल तोड़ दियो ताड़ो और अब करो पाए भू परदेसी चोर हमारो अरे देखो किस्मत आगी खोटी झूठो लाग्यो बाको नाम और राजा ने परदेसी का हाथ कटाया पाँव राजा है जो उसको दंड देता है कि जाए इसको हाथ काट दो और पैर काट दो चौरा के पास में गड्ढा उसमें पटकवा दो इतनी बात को सुन करके राजा भरी सभा के बीच में क्या कहता है सजनो क्या कहता है मेरे भैया आए रे मैंने चोरी कौन करी भगवान सेठ के माया की कैसे भाई कुकुगत करा दीज स्वर तेने काया की मैंने चोरी बोल करी भगवान सेठ का माया के काय को कुगत करा दे सवर तेने काया के पण मैंने चोरी बोल करी भगवान सेठ का माया के काय को कुगत करा दे सवर तेने काया के तो मैंने चोरी कौन करी भगवान सेठ के माया कीर काई को कुगत करा दी ईश्वर तेने काया की सजना इतनी बात को सुन करके राजा कहता है कि तेने चोरी करी है और किसी ने नहीं कही तो अब शनिदेव की माया वो राजा पर भी बैठ जाती है राजा किस तरीका का दंड देता है सजनो कैसे देता है मेरे भैया रे 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 देखो शनि देव की माया पार नाजी पाया कैसे ओ राजा ने बाबा का तो हाथों पैर काटे वाया देखो साले देव के माया मारो नहीं पाया रे राजा ने ओ माँ के हाथों पैर काटे वाया रे सजनो इस तरीका से राजा की आज्ञा मान करके मंत्री जाते हैं और जल्लाद साथ में जाते हैं और वो राजा विक्रमादित्य के दोनों हाथ पैरों को कटा करके चौराया के पास में गड्ढा था उसमें पटकवा देते हैं तो अब वीर विक्रमादित्य राजा भिखारी के भेष में किस तरीका से रुदन करता है सजनो कैसे करता है मेरे भैया ए रे आजा रे भगवान कैसे नहीं आ जाओ माइक छूट जाओ आगे ए रे आजा रे भगवान भैया पुकारे तो पूसा तो वादी कैसे रूठो पालन हार भैया कारा दैते ने बर्बाद भाग्यवान पुकारे तो पूसा रूठो रे पालन हार कारा दैते ने बर्बाद आजा रे भगवान पुकारे तो
को सतवादी रूठो 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 पालन हार करा देते हैं बर्बादी। और राजा किस तरीका से सुनो कैसे करता है मेरे भैया? और तेरी सत्ता के बगैर और मंगल मूल भैया तेरी सत्ता के बगैर और प्रभु मंगल मूल भैया पता तकलता नजीर खिलन कोई फूल आजा रे भागे वाले पुकारे तो गुजा दैवा रूठो 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 रे बादल हारे करो दैते बर्बादे। सजनों इस तरीका से राजा बार बार भगवान का आह्वान करता है, लेकिन शनिदेव की साढ़े साथी कोई सा भी देवता हिमायती बढ़ने के लिए नहीं आता है, कोई सा भी देवता हिमायती बढ़ने के लिए नहीं आता है। तो और राजा किस तरीका से रोधन करता है सजनों? कैसे करता है मेरे भैया? और भीड़ पड़ी भगतन पे स्वामी जब तू आडो आयो भैया भीड़ पड़ी भगतन पे स्वामी जब तू आडो आयो भैया घना भगत को खेत हरी तन बिना बीज निभ जायो भैया महाभारत में द्रौपदी को नहीं चीर बढ़ायो भैया एक नाम के कारण तन डूबत गजराज बचायो भैया जलती अग्नि में से तन पहला गुजार बचायो भैया जलती अग्नि में से तन पहला गुजार बचायो भैया जय 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 गोपाल लाल घनश्याम श्याम रघुराई भैया मैं निर्दोषी दास तुम्हारो कई कुगत कराई आजा रे भागे वाले पुकारे तो गुजा दैवा रूठो 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 रे बालन हारे करो दैते बर्बादे। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे स्वामी तू ही आडो आयो रे धना भगत को खेत हरी तन बिना बीज न बजायो महाभारत में द्रौपदी को तैने चीर बढ़ायो और एक नाम के कारण तन डूबत गजराज बचायो जय 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 गोपाल लाल घनश्याम श्याम रघुराई और मैं निर्दोषी दास तुम्हारो काहे को कुगते कराई। इस तरीका से सजनों राजा रोता है रुदन मचाता है, कोई सा भी देवता हिमायती बनने के लिए नहीं आता है। तो दूसरे दिन एक क्या होता है कि तेली तेल बेचने के लिए जाता है, तेली तेल बेचने के लिए जाता है और वो गड्ढा में आवाज आती है तो आवाज से पूछता है कि भाई एक बात बता कि तू या मैं रोने वाला कोई भूत है या कोई जिंद है? तो राजा कहता है कि नहीं तो मैं भूत और न मैं जिंद, एक साधारण सा इंसान हूँ और तुम्हारी नगरी के राजा ने चोरी के इल्जाम में फंसा करके मेरे हाथ पैर कटवा दिए हैं। इतनी बात को सुन करके फिर वो कहता है भाई तू कौन है? बोल मैं तेली हूँ, तेल बेचने के लिए जा रहा हूँ। बोल मेरा हाथ पाँव अगर तेल लगा दे तो छड़लाता सुबंद हो जाए। तो इतनी बात को सुन करके तेली मना कर देता है। क्यों मना करता है? कि मेरी घरवाली इतनी बेकार है, 1 रुपया को भी तेल घट गो तो काफी मार पड़ेगी, खाना तक नहीं मिलेगा। तो राजा उसको किस तरीका से पर सेवा का धर्म बताता है सजनों? कैसे बताता है मेरे भैया? आए रेला बाड़ा परदेसी जा बाड़ा ओला जा जो कैसे? मेरी काया के थोड़ा सो तेल लगा जा जो रेला बाड़ा परदेसी जा बाड़ा ओला जा जो मेरी काया के थोड़ो सो तेल लगा जा जो रेला बाड़ा परदेसी जा बाड़ा ओला जा जो मेरी काया के थोड़ो सो तेल लगा जा जो। और पर सेवा को धर्म लगेगो मत घबरावे भाई, भैया और पर सेवा को धर्म लगेगो मत घबरावे भाई। भैया और तेरी तरपट हो जाए आत्मा तेल घटे नहीं राई। भैया और कल्ली छाती कर तेली ने बाके तेल लगायो भैया और समता हो गई चौरंगा के देख दिया हर्षायो। भैया अरे कदी को सौदागर को खेल गाड़ी जाके बेचो तेल भैया अरे कबा को बढ़िया खागो मेल भैया जेब भरी नोटन सूसो दो गोरे लंपेल भैया अरे केवल तो तेल बचा पे आयो घर पे राजी हो तो आयो भैया अरे जब घर वाली हो गई राजी भैया और लेर
पति को संग चली जब बाई कुआं पे आगी भैया अरे बाकू देखर चक्कर खागी भैया अरे कया तो है कोई मानव जती उठाल पति बिगड़ गई गति बोल रही सती फेर दई मती लिए घर आया भैया और कर सेवा तो रंगा की शुद्ध बना दई काया भैया